नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग ग्रुप डी में अभी जो एग्जाम चल रहा है, थर्ड फेज का शुरू भी होने वाला है। तो उसमें जितना भी जो है क्वेश्चन सब उस टाइप का आ रहा है, उस टाइप पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिजिट बाय डिजिट तो हम नहीं मिला सकते हैं, लेकिन उस पर जो है डिजिट चेंज करके उस टाइप को हम जो है पढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से मिला करके होगा और उसी पैटर्न पर बेस्ड होगा। तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन जो है बगल में दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी कि तीन संख्या है जो कितना अनुपात में दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का अनुपात जो दिया हुआ है 3:5:2 दिया हुआ है। तीनों संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5:2 दिया हुआ है। और इस तीनों संख्या का गुणनफल जो है 10,290 है। इसी तीनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, यानी कि गुणनफल जो दिया हुआ है 10,290 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,290 दिया हुआ है। तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिएगा, इसका गुणनफल, इस सब का गुणनफल, तीनों का गुणनफल जो है इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी संख्या अनुपात में रहता है तो उसको यानी कि ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए किसी भी वेरिएबल से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इसको संख्या में कन्वर्ट किया जाए तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x होगा और ये 2x होगा। और अब इसी तीनों का गुणनफल यानी कि गुना करके हमको 10,290 के बराबर करना है। तो चलिए गुना करते हैं। यह है 3x, गुना में हो जाएगा 5x और गुना में हो जाएगा 2x। और इसी सब का गुणनफल जो है 10,290 के क्या है, बराबर है। और आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 5x है। सबसे बड़ी संख्या 5x है, यानी कि इसी का वैल्यू कहीं ना कहीं हमको निकालना है। अगर x का वैल्यू आ जाएगा तो हम 5 में गुना कर देंगे, आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं गुना करके। 3×5 = 15, दूना 30, 30 तो हो गया। गलती यहाँ ये करता है स्टूडेंट की x का जो है क्या कर देता है, जोड़ देता है वो, या छोड़ देता है यहाँ। लेकिन x का गुना बोला है तो गुना होगा, x का गुना x 3 बार गुना, यानी कि x का पावर क्यूब। और तो x का पावर ये क्यूब हो गया, बराबर में है 10,290। अगर इसको काटा जाए तो 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा, 3×3 = 9, 3×4 = 12 और 3×3 = 9। यानी कि x क्यूब का जो वैल्यू आ गया 343 आया। और x अगर क्यूब हटेगा तो उधर रूट भी लगेगा, और ये x जो है, x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 343। और ये 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है, यानी कि 7 7 49, 49 7 343। एक्स का वैल्यू आपका फाइंड आउट हो चुका है, कितना, 7। लेकिन एक्स का वैल्यू आपसे नहीं पूछा है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या जो कि 5x है। तो 5 का 5 रहेगा, 5 का कितना, 5 रहेगा। और x का वैल्यू कितना निकाले, 7 निकाले। इसमें गुना कर दिए तो कितना आ गया, 35। तो सबसे बड़ी संख्या 35। इसी क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 2x है। तो यानी कि 2 में हम क्या कर देते, x का वैल्यू 7 से गुना कर देते तो कितना आ जाता, 14 आ जाता, जो कि सबसे छोटी संख्या होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई दुकानदार है, एक वस्तु को अगर 360 में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से एक लाइन में बनाइएगा। वो बोला क्या, 360 रुपया में क्या कर देता है, बेचता है। 360 रुपया में बेचता है, तब उसे हानि होता है 10% का हानि। 10% हानि करने का मतलब ये 360 जो है 10% हानि हो करके ये 90 का वैल्यू है। 360 जैसे बना रहे वैसे ही बनाइएगा, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। 360 में बेचता था, 10% हानि होता था, यानी कि ये 360 कितना का वैल्यू है, 90 का वैल्यू है। कह रहा है वो जो है 30% लाभ कमाना चाहे तब कितना में बेचेगा। 30% लाभ कमाना चाहे तो कितना में बेचेगा। 360 ये कितना का वैल्यू है, 90 का, क्योंकि 10% हानि हुआ। वो बोला 30% लाभ लेंगे, तो इसी पर 30% लाभ, यानी कि 100 से बढ़ करके 130 का वैल्यू आपको पूछ रहा है। कुछ नहीं करिए, काट दीजिए, 0 से 0 गया, 9 चौका 36 हुआ और 13 चौका 52 हुआ, 520 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक तरह से कह सकते हैं रेशियो से है, या मिक्सचर में भी कभी कभी दे दिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। एक मिक्सचर है जिसमें अम्ल है यानी कि एसिड है, हम लिख देते हैं अम्ल है। अगला क्वेश्चन होगा, शायद ये तीसरा क्वेश्चन होगा, अम्ल है और क्या है, अल्कोहल है। अम्ल और अल्कोहल, अम्ल और अल्कोहल का प्रारंभ में जो मिक्स जो था अनुपात कितना दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है। प्रारंभ में अनुपात दिया हुआ है 3:2। ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ में अनुपात 3:2 दिया हुआ है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, मिश्रण में क्या किया गया, 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया गया। तो अब जो है अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो गया। अब क्या हो गया, 3:5 हो गया। ये कब का डाटा है, जब अल्कोहल जो है 10 लीटर क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो चलिए देखते हैं। अम्ल था पहले 3:2, 10 लीटर मिलाने के बाद हो गया 3:5। तो मिलाया गया कौन, अल्कोहल मिलाया गया। क्या मिलाया गया है, अल्कोहल मिलाया गया है। तो अगर आप कुछ मिला रहे हैं तो अल्कोहल मिला रहे हैं तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी और अम्ल की मात्रा बराबर रहेगी, क्योंकि अम्ल तो नहीं मिलाए हैं ना, मिलाए हैं अल्कोहल तो अल्कोहल बढ़ेगा, अम्ल जो है बराबर रहेगा। तो संयोग इस क्वेश्चन में ये है कि अम्ल जो है पहले से ही क्वेश्चन में बराबर है, बराबर करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन में अगर अल्कोहल मिलाते और अम्ल का संख्या बराबर नहीं रहता तो वहां हम अम्ल बराबर करते। तो चलिए देखिएगा, कितना लीटर अल्कोहल मिलाया है, 10 लीटर मिलाया है। कितना मिलाया, 10 लीटर मिलाया। तो अल्कोहल था 2 अनुपात में, हो गया 5। तो कितना अनुपात का वृद्धि हुआ, आप कहेंगे 3 अनुपात से बढ़ गया। कितना अनुपात से बढ़ गया, 3 अनुपात से। अनुपात में 3 बढ़ा, लेकिन लीटर में कितना बढ़ गया, लीटर में आप मिलाए थे 10 लीटर। कितना मिलाए थे, 10 लीटर। यहाँ से एक अनुपात का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10/3 लीटर। एक अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 10/3 लीटर। देखते हैं आपसे पूछा क्या है, पूछा गया है मूल मिश्रण में यानी कि प्रारंभिक मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। मूल मिश्रण में यानी कि प्रारंभ में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में अम्ल कितना था, 3 अनुपात ना। एक अनुपात का वैल्यू 10/3, तो हमको 3 अनुपात का वैल्यू निकालना है। तो 3 गुने ये 10/3, तो ये कट जाएगा, यानी कि प्रारंभ में अम्ल कितना था, 10 लीटर था। तो ये इस क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।